चालू करते हैं। अब हर चीज को आपको लाइफ से जोड़ना है। जो आपने सीखा सुबह और जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन थे सोल के ऊपर, आत्मा के ऊपर, पहला लेसन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पहला लेसन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो बाकी सब क्लियर खुद ही हो जाएगा। अब उसका आप चिंतन करना और बहनों से और गहराई पे जाते जाना। मैं मोस्टली फर्स्ट लेसन को एक्सपांड करूंगा, उसको खोलूंगा, ओपन अप करूंगा, क्योंकि पहला लेसन ही हमें पूरे लाइफ का गेम सिखाता है। लाइफ का अर्थ क्या हुआ? LIFE। लाइफ का अर्थ हुआ I infinite, F flow, E energy, infinite flow of energy। लाइफ का अर्थ हुआ एक फ्लो, एनर्जी का, शक्ति का। इन्फिनेट का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। इन्फिनेट फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड L। व्हाट इज L? लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है जो हम सबको चाहिए? अल्टीमेटली हम जो भी करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। जितना भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं ह्यूमन लाइफ के, वो इसके कारण ही आते हैं, और जो बीमारी भी आती है वो इसके कारण ही आती है। L, लव। तो लव क्या है? हीलिंग है। अगर लव है तो हेल्थ है, लव नहीं है तो ILL। इल का अर्थ क्या हुआ? I lack love। जिसके जीवन में प्यार नहीं है, लव मीन्स शेयरिंग। जिसके जीवन में शेयरिंग नहीं है और जिसके जीवन में इमोशंस दबे हुए हैं, सप्रेस हैं, तो तब वो इल होता है। जिसमें एनर्जी फ्लो नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो लव, वाइब्रेशन, शेयरिंग हमें ठीक करता है। एक स्टडी में देखा गया, जो लोग कुत्ते को घुमाने जाते हैं, डॉग, और रोज अच्छा घुमाते हैं, आधा घंटा घुमाते हैं, उनमें हार्ट की बीमारी कम थी या ऑलमोस्ट नहीं थी, और उनके जीवन में एक्सीडेंट भी कम थे। अब क्या होता था? जब वो कुत्ते को ले जाते थे, रोज उससे बात करते थे, अपना पूरा प्रॉब्लम घर का, ऑफिस का कुत्ते को बोलते थे। और आजकल का कुत्ता बड़ा स्मार्ट हो गया, 21st सेंचुरी है, ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबल वर्ल्ड में वो आदमी को देखते देखते स्मार्ट हो गया है। तो वो क्या करता है? सुनता है, हाँ हाँ करता जाता है, यस 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 यस। तो ये व्यक्ति पूरी बातें और बताता जाता है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उनसे पूछा गया क्यों? बोलते हैं कुत्ते को जब बोलते हैं तो वो सुनता है, ही इज लिसनिंग, और जब आदमी को बोलो तो काटता है, इसीलिए वी आर कंफर्टेबल। हाँ, ताली बजाएं, 2 बार इधर, 3 बार इधर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, एनर्जी बना के रखना। तो पहला कैरेक्टर लीडर का क्या हो गया? अच्छा लीडर बनना है। और आजकल जॉब सिलेक्शन IQ से कम लिया जाता है, EQ से लिया जाता है। अभी मेरे भाई की लड़की भी जॉब प्लेसमेंट में उनके यहाँ कंपनी आई, IT पढ़ रही है, 4th ईयर। तो उसने कहा मुझे, मैंने उससे पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा? एजुकेशन का तो देख लेते हैं। फिर उससे 3 जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने उससे पूछा
हम आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके अंडर हैं, यू आर द बॉस। ये व्यक्ति टाइम पे नहीं आता है। दूसरा, कपड़े ठीक से नहीं पहन के आता है। तीसरा, लोगों से मिक्स नहीं हो रहा है। आप कैसे हैंडल करेंगे? अब ये क्या है? अभी जॉब सिलेक्शन टोटली बड़ी कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में लीडरशिप कैरेक्टर देखा जाता है। अभी मैं भी हॉस्पिटल का इंटरव्यू ले रहा था, लोगों की डिग्री हम देख के साइड में रख रहे थे। उस बहन या भाई से ये पूछते थे, आप इस कार्य में हमारे हॉस्पिटल को क्या देंगे, कैसे करेंगे, इनिशिएटिव क्या है, टीम वर्क क्या है। अभी टोटल लिटरेचर आ रहा है टीम वर्क पर। हम सभी जानते हैं इंडिविजुअल कोई मैच जीत नहीं सकता। मैं कितना भी अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, पर मैं जीवन का मैच जीत नहीं सकता। उसी व्यक्ति को स्ट्रेस ज्यादा आता है, तनाव ज्यादा आता है, जो अकेला खेलना चाहता है, इंडिविजुअल प्ले करना चाहता है। और आज 21st सेंचुरी में एक मेजर प्रॉब्लम आता जा रहा है, लोग इंडिविजुअल होते जा रहे हैं और इसके कारण सोसाइटी फ्रेगमेंटेड होती जा रही है। और सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट अभी रहता है, चाहे हमारी बहनें भी हैं, उनको भी मैं यही कहता हूं, इंडिविजुअल मैच मत खेलो, प्ले द टीम। देखो भगवान भी क्या करता है, परमात्मा भी क्या करता है। विष्णु का दिखाया, विष्णु भगवान सो रहे हैं, समुद्र में नाव जा रही है और शेषनाग 10 मुंह के सांप ऊपर है और विष्णु रिलैक्स कर रहे हैं। लीडर रिलैक्स कर रहा है, लाइफ चल रही है, प्रॉब्लम है, 10 मुंह का सांप यानी नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। और ओशन यानी क्या है, समुद्र क्या है, लाइफ है। लाइफ में होते हुए भी, नेगेटिविटी होते हुए भी विष्णु रिलैक्स कर रहा है। कैसे, क्यों रिलैक्स कर रहा है? हम लोग तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वो उसके पास इतना काम है कि रिलैक्स कर रहा है। आपने हिस्ट्री में देखा, परमात्मा आता है, ब्रह्मा बाप को इंफॉर्मेशन विजन दे देता है, खुद छुप जाता है, चला जाता है। फिर ब्रह्मा बाप क्या करते हैं, बहनों को तैयार करते हैं, 5000, 6000, 10,000। ब्रह्मा कुमारी का मेजर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जितने भी गुरु आए उन्होंने यही कहा, हमारे पास आपके जैसा नेटवर्क नहीं है। और हमें मालूम है जब हम चले जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, पर आपके यहां तो बहुत अच्छा है। मुझे याद आया मिस्टर चिन्ना रेड्डी, गवर्नर थे उस समय राजस्थान के, फिर चेन्नई मद्रास के भी गवर्नर रहे हैं। तो वो पहली बार आए पांडव भवन। फर्स्ट डे दादी उनके साथ थी। उस हॉल में, ओम शांति भवन में, उस दिन 5000 बहनें बैठी हुई थी। उनका कुछ चल रहा होगा, व्हाइट साड़ीज में 5000 बैठी हुई थी। तो मिस्टर चिन्ना रेड्डी ने दादी से पूछा, आपके यहां ब्रह्मा कुमारी कौन है? तो दादी ने कहा, ये सब है। तो ये बात उसको स्टक कर गई कि यहां इंडिविजुअल कोई नहीं है, 5000 लीडर्स हैं। उसने फिर जाकर अपने, जहां भी वो जाता था उसका बिना नाम लिए बोला, आप जब तक हैं सर तब तक ऑर्गेनाइजेशन है, आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उसने कहा, यस आई डोंट नो। फिर उसने ये बताया कि वहां मैं गया तो 5000 बैठी हुई थी। तो लीडरशिप का अर्थ क्या है? यू डेलीगेट एंड एम्पावर द पीपल। 21वीं सदी उसकी है जिसके पास HRD है। HRD का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। और आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जॉब में HRD, गुड पीपल। अब गुड पीपल यानी
हमें अपने लोगों को तैयार करना पड़ता है। और स्पिरिचुअलिटी का पहला एप्लीकेशन मैंने अपने लाइफ में सीखा, टीम एम्पावरमेंट, TEAM। TEAM का अर्थ है टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स। T totals, E efforts, A all, and M means members. Total efforts of all members। दूसरा अर्थ है TEM का टुगेदर each achieve more। हम सब अगर काम करेंगे एक साथ एक डायरेक्शन में तो सफलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस का मुख्य कारण होता है कि जो ग्रुप लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको ये नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन में जाना है। यहां परमात्मा ने क्या किया, हर को एम्पावर कर दिया कि हमारा विजन ये है, तो हर कोई एक विजन की तरफ काम कर रहा है। एंड आई ऑलवेज से लव मीन्स व्हाट? सेकंड मीनिंग ऑफ लव इज, फर्स्ट मीनिंग ऑफ लव इज शेयरिंग, यू शेयर। सेकंड मीनिंग ऑफ लव इज नॉट लुकिंग टू आईज ऑफ ईच अदर। ज्यादातर लोग सोचते हैं एक दूसरे की आंख में आंख देखते रहना, थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं। लव का अर्थ है टुगेदर वी सी इन वन डायरेक्शन। एक होकर हम एक डायरेक्शन में देखते हैं तो टीम एम्पावरमेंट होता है। तो विष्णु क्यों रिलैक्स कर रहा था? क्योंकि उसकी टीम तैयार थी, टीम काम कर रही है। और किसी को ये पता नहीं, लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ लीडर इज व्हाट? लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ लीडर इज किसी को पता भी नहीं लगे कि ये लीडर है। ग्रुप ने काम कर दिया, ग्रुप ने काम कर दिया, किसी को मालूम ही नहीं सर हु इज द लीडर। यहां भी क्या हो रहा है, परमात्मा आता है, देता है, चला जाता है, किसी को पता नहीं कि कौन सा लीडर यहां कौन काम करा रहा है। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ लीडर इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का अर्थ है, आप पहले लेसन में आपने सीखा, यू कनेक्ट यूर सेल्फ टू यूर सेल्फ। पहला परिवर्तन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दूसरों का नहीं करना है। हम क्या करते हैं, दूसरे को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं करते। यहां का मेजर स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी इसका, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। मुझे किसी को चेंज नहीं करना है, मुझे खुद को चेंज करना है। कनेक्टिविटी का अर्थ है यू कनेक्ट योर सेल्फ टू योर सेल्फ। आज मेजर स्ट्रेस का कारण क्या है? लीडर्स आर नॉट लिसनिंग टू देयर पीपल। कोई किसी की सुन नहीं रहा है, तो कौन किसको बोले? जब मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूं तब मैं अपनी सुनता हूं, मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करता हूं। और बहुत अच्छा स्टीवन कोवी ने अपनी किताब में लिखा। स्टीवन कोवी एक बहुत अच्छा राइटर है, मैनेजमेंट गुरु है। उसने एक किताब लिखी, 7 हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। अभी उसने एक और किताब लिखी, 8th हैबिट। 7 हैबिट्स के बाद अभी उसने नया लिखा 8th हैबिट। अब आप उसकी 8th हैबिट में देखेंगे, उसने केवल ये मेंशन किया, लिसन टू योर इनर वॉइस, अलाउ अदर्स टू लिसन देयर इनर वॉइस। लीडर का काम क्या है? अपनी आवाज सुनना एंड अलाउ अदर्स टू लिसन देयर इनर वॉइस। स्ट्रेस का कारण क्यों है हमारे समाज में सबसे ज्यादा? उसका मेजर रीजन ये है, माता पिता, पेरेंट्स, बच्चा। अब हर माता पिता ये चाहता है, वो अपने को बच्चे में देखना चाहता है। एवरी पेरेंट वांट टू सी हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द चाइल्ड।
अगर वो मैचिंग नहीं होता है तो डिप्रेशन और स्ट्रेस आता है। मैं रियल एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर पीएमटी एग्जाम डिक्लेयर हुआ गुजरात में। रिजल्ट के बाद कई माता पिता डिप्रेशन में चले गए। क्यों? डॉक्टर्स थे माता पिता, उनके बच्चों का पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फादर एंड मदर दे वेंट इन डिप्रेशन। क्या हो रहा था? वो माता पिता अपने को बच्चे में देखने की कोशिश कर रहे थे, मैच करने की कोशिश कर रहे थे। इट इज ऑल राइट, गुड, अच्छा है, बट इफ इट इज नॉट मैचिंग, सुसाइड्स एंड मेनी प्रॉब्लम कम। इसीलिए पहले लेसन से मैंने सीखा। पहले लेसन से क्या सीखा आपने? अभी आदरणीय चक्रधारी बहन ने भी काफी बताया। पहला लेसन क्या सिखा रहा है मुझे? अब आप आंसर देना और अच्छा आंसर देना। केवल ये नहीं बोलना मैं आत्मा हूं, वो तो सबको मालूम है। अब उस आत्मा के लेसन को यूज करना। क्या था उस आत्मा में? अब आप बताओ, व्हाट इज द लेसन ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ फर्स्ट लेसन? और बोलते जाओ। और थोड़ा ये हायर आंसर्स हैं, हाई लेवल के हैं, अपने को अभी थोड़ा कॉमन लेवल पे चले। स्ट्रेस कम करना है, एक तो स्ट्रेस कम करना है, एक डिप्रेशन कम करना है। दो प्रॉब्लम लाइफ के अभी बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट डिजीज के बाद सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम समाज में आ रहा है डिप्रेशन। और डिप्रेशन ऐसा कॉमन हो गया है, हर 4 में से 1 को डिप्रेशन हो रहा है। अगर ये सिनेरियो रहा तो हर घर में से आने वाले 10 साल में 1 को हार्ट डिजीज हो जाएगी, 1 को डायबिटीज हो जाएगी, 1 को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, 1 को HIV इन्फेक्शन हो जाएगा, या 1 को कैंसर हो जाएगा, या 1 को डिप्रेशन हो जाएगा, अगर हमने चेंज नहीं किया तो पहला लेसन हमें क्या सिखा रहा है? कैसे मैं डिप्रेशन कम करूंगा? अच्छा, और शक्ति स्वरूप आप, शांत स्वरूप आप, थिंक रीथिंक। और अच्छा बताइए। नेगेटिव को पॉजिटिव बदलें और मेंटली प्रिपेयर फॉर द चेंज। ब्यूटीफुल आंसर। अच्छा, जो हो रहा है ड्रामा, ट्रेन छूट गई, फ्लाइट छूट गई, सब ठीक है, ड्रामा अनुसार ठीक है। बेचारा एक ऐसे ही आया था यहाँ, इन बहन के अनुसार, उस बहनों ने उसको खूब पॉजिटिव थिंकिंग दिया, घर गया। अब घर में उसकी वाइफ चावल बनाती थी, चावल में बहुत पत्थर आ जाते थे। पहले तो बेचारा बोल देता था पत्थर हैं आप ठीक से, अब पूछ रही है ठीक है चावल, पत्थर वत्थर तो नहीं है? वो बोलता पॉजिटिव थिंकिंग करके गया, बोलता है मैं चावल ढूंढ रहा हूं पत्थरों में। तो ऐसा भी नहीं करना, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना। तो पहला लेसन क्या सिखाता है? पहला लेसन ये सिखाता है मैं सुंदर कलाकार हूं, आई एम ए यूनिक एक्टर, आई एम ए ब्यूटीफुल एक्टर। मेरे अंगूठे का निशान, बालों का DNA दुनिया में किसी से नहीं मिलता। तो मैं क्या हो गया? आई एम ए ब्यूटीफुल यूनिक एक्टर। तनाव का कारण क्या आता है? तनाव का कारण जब व्यक्ति खुद को न देखकर इधर देखता है, लेफ्ट राइट, पीछे आगे देखता है, तब टेंशन आता है। मेरा मॉडल अच्छा नहीं है कार का, इसका मॉडल अच्छा है, तो देखना शुरू कर देते। इसके बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, टेंशन आ जाता। मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। एक लड़की को देखा, 15 ईयर गर्ल इन पंजाब। शी वॉज गेटिंग क्रोनिक पेन इन द एब्डोमेन। एवरीथिंग वॉज डन, सोनोग्राफी से लेके GI स्पेशलिस्ट ने देख लिया, नथिंग रॉन्ग। उसके फादर ने कहा आप देखो क्या है प्रॉब्लम।
उसके साथ मैं अकेला बैठा पहले। उसने कहा, और उसको 2 टाइम बहुत दर्द होता था। कब? जब उसके फादर उसको स्कूल से लेने आते थे और स्कूल में छोड़ने आते थे, तब बहुत दर्द होता था। अब उससे पूछा क्या बात है? उसने कहा मेरे फादर के पास मारुति सेकंड हैंड है, एसी भी नहीं लगा हुआ है। मेरे फ्रेंड्स के पास नए नए मॉडल्स हैं कार के। जब वो मुझे लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि दूसरों के पिताजी अच्छे कार में आते हैं। मैं पिताजी को बोलती हूं कि नई कार लो, पर नहीं लेते, बिकॉज ही इज ए सिंपल बैंक क्लर्क, हाउ ही विल अफोर्ड। अब आप देखो कहां तक प्रॉब्लम पहुंच गया है, कहां तक प्रॉब्लम पहुंच गया है। तो पहला लेसन ने मुझे क्या सिखाया? आई एम ब्यूटीफुल, आई एम यूनिक। साइकोलॉजी का मेन प्रॉब्लम क्या है? साइकोथेरेपी का मेन प्रॉब्लम क्या आता है? 10 में से 8 प्रॉब्लम मेरे पास जो आते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड, ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं आई एम नॉट गुड। और पूरी थेरेपी क्या है? साइकोथेरेपी, नो नो यू आर गुड, माता पिता, टीचर्स, गुड गुड, तू कर सकता है। नहीं नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मेरे पिताजी ने मुझे बोला। एक लड़की का बताता हूं, यहां खेल रहे थे, लड़की 10 साल की, लड़का उससे छोटा 6 साल, भाई बहन। लड़की बार बार उसको कह रही है तू बुद्धू है, तू बुद्धू है। तो अब क्या हुआ? उस बच्चे के 18 साल बड़े होने तक उसके कंप्यूटर में क्या चला गया? सबकॉन्शियस माइंड में, बुद्धू हूं, बुद्धू हूं। अब वो बड़ा होके पढ़ेगा अच्छा, पर जब कभी भी लाइफ का कदम उठाएगा, उसका सबकॉन्शियस उसको कहेगा तू तो बुद्धू है, वो चुपचाप पीछे हट जाएगा। यही प्रॉब्लम है। अब यहां परमात्मा ने क्या सिखाया? मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जो हूं बहुत अच्छा हूं, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर माता पिता बच्चे पे डिपेंड है, बच्चा माता पिता पे डिपेंड है, मैच हार गए, मैच हार गए। दोनों अगर इमोशनली, साइकोलॉजिकली इतने डिपेंडेंट हो गए, तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में उसको कहीं भी जाना है, कंपनी में जाना है, प्रॉब्लम आता है तो बच्चा अंदर से क्राई करता है। इसलिए अभी बच्चों को क्या बनाना है? टफ बनाना है। टफ बनाना है यानी मेंटली इंडिपेंडेंट, आउटसाइड इंटरडिपेंडेंट। लीडर की क्वालिटी होती है अंदर से स्ट्रॉन्ग, बाहर से सॉफ्ट। तो पहला लेसन ने मुझे क्या सिखाया? जब कभी मैं डाउन होता हूं, आता है, इट इज नॉर्मल। कभी ये नहीं सोचना कि डाउन हुआ, मेरी खुशी गायब हुई, मूड ठीक नहीं है। इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। अभी साइकोलॉजी में लेटेस्ट रिसर्च में आया है कि थोड़ा बहुत नीचे होना इट इज ए ह्यूमन नेचर। होगा। अगर मैं सबको कहूं, आप सबको 24 घंटे हंसते रहना, होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी हम नीचे होते हैं, उस समय हम क्या करें? विटामिन ए का यूज करें। विटामिन ए का अर्थ क्या हो गया? ए मीन्स एक्सेप्टेंस। यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज ए ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। मेरे बिना परमिशन के कोई मुझे नीचे नहीं ला सकता। दूसरा प्रॉब्लम ह्यूमन, इंडियन ह्यूमन नेचर का, कोई ने मुझे कह दिया मूव डाउन, इन्फिनिटी आ गई। अरे तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। वही उषा बहन की मैं कहानी को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं। उसी को, एक गधा जा रहा है, उस पे एक पिता और उसका लड़का साथ में जा रहा है। लोगों ने कहा गधा ऐसे ही जा रहा है, पिताजी पैदल जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं बिठा देते? बच्चे को बोला, बच्चे ने पिताजी को ऊपर बिठा दिया, चलने लगा। आगे चल के लोगों ने कहा अरे कैसा पिता है, बच्चा नीचे है और वो खुद बैठा है। उसने बच्चे को बिठा दिया। फिर आगे गया, लोगों ने कहा कैसा लड़का है, ये पिताजी नीचे है वो ऊपर है, तो दोनों उसके ऊपर बैठ गए। आगे चले तो लोगों ने कहा कैसे ये दोनों लोग हैं, गधे के ऊपर दोनों बैठ गए, तो आगे चल के गधे को ऊपर बिठा दिया और लेके चलने लगे।
तो हम लोग क्या करते हैं, डाउन हो जाते हैं। कभी भी किसी अपनी परमिशन के बिना कोई भी चीज को अपने अंदर मत लो। डू नॉट गेट हर्ट व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू गेटिंग हर्ट टू यू। कभी भी अपना स्विच अपने हाथ में रखो। पहला लेसन ने मुझे सिखाया, मेरा स्विच मेरे हाथ में है। कोई मुझे कुछ भी बोले, पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्टेबल। नहीं तो लोगों को आजकल क्या होता है, जीत में भी हार्ट अटैक होता है, हार में भी हार्ट अटैक होता है। देखो आपने देखा वर्ल्ड कप इंडिया हारी तो 10-12 को हार्ट अटैक हो गया। ब्राजील ने फुटबॉल कप 2 वर्ल्ड कप के पहले जीता था तो वहां भी हार्ट अटैक हो गया था। दोनों इमोशन एक्सट्रीम में हार्ट को तकलीफ दे सकते हैं, दोनों। अगर मेरा नेचर सेंसिटिव है और 21वीं सदी में मेरे नेचर को सेंसिटिव नहीं बनाना है, सेंसिटिव बन गए तो खत्म हो गए। और मैं कहूंगा 21वीं सदी कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। लोग सेंसिटिव होते जा रहे हैं, सेंसिटिव भी नहीं, सुपर सेंसिटिव होते जा रहे हैं। किसी को कुछ थोड़ा सा कह दो एकदम चेंज हो जाता है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। अब एक एक्सरसाइज करते हैं। दाहिना हाथ लीजिए, राइट हैंड लीजिए और अपनी पीठ थपथपा दो। ब्यूटीफुल। देखो, कोई मेरी पीठ ना थपथपाए, मैं तो थपथपा सकता हूं। डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है, डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है। मैं पार्टी में बहुत अच्छी घड़ी पहन के गया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं तो डिप्रेशन आ गया। एक लेडी का मुझे अभी 3 महीने पहले मिली, रात को 8 से 10 बजे सीरियल देखती है। जैसे ही सीरियल देखती है डिप्रेस हो जाती है। क्यों? वहां सीरियल देखते देखते वो देखती है कि पीछे फर्नीचर बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी ड्रेसेस हैं, उसको लगता है मेरे पास तो है ही नहीं, तो डिप्रेशन आ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, अपना दोनों हाथ उठा के अपनी पीठ थपथपा दो, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ठीक हूं, भगवान ने इस समय जो मुझे दिया है बहुत अच्छा दिया है। नहीं तो लोग क्वेश्चन करते हैं, सर अमेरिका चले जाऊं, इंडिया में तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, करप्शन ही करप्शन है। अभी जो यंग जनरेशन आते हैं, माता पिता लेके आते हैं, आप इनको समझाओ ये इंडिया रहे, वो कहते हैं कैसे रहे हम, यहाँ हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं अमेरिका जाऊंगा तो खुश रहूंगा। इंडियन होने के नाते मेरा हार्ट अटैक का चांसेस 5 टाइम्स बढ़ गया, इंडियन होने के नाते मेरा डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ गया, इंडियन होने के कारण मेरा स्पॉन्डोलाइटिस का चांस बढ़ गया। इससे अच्छा मैं अमेरिका चले जाऊं। उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन ए का अर्थ है यू एक्सेप्ट योर सेल्फ राइट नाउ एज सच। आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम। मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम है फिर भी ठीक है। नहीं तो मैं जब 92 में आया था, मेरा भी एटीट्यूड था परफेक्शन का, टाइम एंड परफेक्शन। जो चीज मैं करूं बिल्कुल ठीक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, अभी भी है। और हर चीज करने वाले भी लोग बिल्कुल ठीक करें, थोड़ी सी भी गलती होती थी मुझे स्ट्रेस होता था। अब मैं वहां का मेरा प्रोग्रामिंग था फॉरेन का कि यहां से मैं वहां जा रहा हूं, आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए, जैसे वहां पहुंच जाते थे। अब मैंने देखा जैसे ही गाड़ी में बैठते थे, गाड़ी में ट्रैफिक प्रॉब्लम में फंसती थी, 1 लाइन 2 लाइन, गाय बैल सब सड़क पे घूम रहे हैं, ठेले वाला ये, तो मेरी फाइल खुलती थी। लोगों में अकल ही नहीं है यहाँ,
ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। जहां पुलिस का बैरियर लगा हुआ है वहां गाय खड़ी मुस्कुरा रही है, पुलिस वाला है ही नहीं। अब 3 महीने तक ऐसा चलता रहा। मैंने अपनी एड्रिनल ग्लैंड को 3 महीने तक स्ट्रेस में डाला। लोग, गवर्नमेंट, पुलिस एड्रिनल छोड़ जा रही है, यस यस यस, शरीर को डैमेज कर रही है। तब मैंने रियलाइज किया मैं इनको तो चेंज नहीं कर सकता, मुझे खुद को चेंज होना है। तो मैंने अपना नया प्रोग्राम डाला। जो उषा बहन पूछ रही थी नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल सकते हैं। डाला, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, आई लव माई इंडिया, वो गीत सुना, उसको अल्फा लेवल पे ले गया, शवासन किया, अल्फा लेवल किया, मेडिटेशन से गीत को सुना, मेरे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम डल गया। अब फिर बैठा, नेगेटिव प्रोग्राम खुला, लोग, गवर्नमेंट, पुलिस, गाय, बैल। अब ये गीत बजने लगा, कितना अच्छा इंडिया है, ब्यूटीफुल कंट्री। हमारे यहाँ गाय बैल भी सड़क पे घूमकर फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको कोई रोक नहीं है। अब उसके बाद एंजॉय करने लगा। अब गाड़ी में बैठता हूं, मुझे पहले ही मालूम ये सब कुछ होगा, सड़क नहीं है, गड्ढा है, ओ ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। अब गाय बैल को भी हेलो करता हूं, यू आर द ब्यूटीफुल पुलिसमैन, ट्रैफिक को रोक रहे हो। यू एक्सेप्ट, यू चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द सिचुएशन। सिचुएशंस आर नॉट प्रॉब्लम, is your attitude towards the situation is problem. मुझे प्रॉब्लम को नहीं देखना है, मुझे ये देखना है मेरा एटीट्यूड क्या है। इसीलिए कहा जाता है योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपको जीवन में सक्सेस दिलाता है, एल्टीट्यूड पे ले जाता है। एटीट्यूड अगर नेरो है तो वहीं का वहीं रहेंगे, वहीं का वहीं रहेंगे, क्लर्क ही रहेंगे, वहीं का वहीं रहेंगे। पर एटीट्यूड मैंने बड़ा कर दिया, जो विवेकानंद ने कहा था, लेट योर माइंड एज वाइड एज स्काई, एज डीप एज ओशन। आप अपने माइंड को रोज खोलते जाओ, ओपन करते जाओ। मेडिटेशन की लेटेस्ट डेफिनेशन मैं कहूंगा, लेटेस्ट 21वीं सदी की डेफिनेशन है, बी ओपन, सिट विथ योर ओन सेल्फ, टॉक विथ योर ओन सेल्फ, बी कंफर्टेबल विथ योर ओन सेल्फ। पहली लेवल आप अपनी लेवल कंफर्टेबल बनाओ। कंफर्टेबल होने के बाद फिर इस बैटरी को चार्ज करो। जब तक ये बैटरी चार्ज नहीं होगी तो डिप्रेशन खा जाएगा आने वाले समय में। और अभी मैं यही देख रहा हूं, लोग सीरियस होते जा रहे हैं। कभी कभी कई कंपनीज में जाते हैं, 9 बजे का सुबह का समय, लोग बैठे हुए हैं, कंपनी के टॉप बॉसेस, डेड आर्मी, डेड लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्या प्रोडक्शन देंगे। और आज सबसे बड़ी जरूरत है हमें एनर्जी की, वाइब्रेशन की, और वो तभी हम कर सकते हैं, रोज हम इसमें घर से निकलने के पहले खुशी डालें, हैप्पीनेस को एक्टिवेट करें। कभी कभी मैं बहनों को यही कहता हूं, आने वाले समय में आपका जो कोर्स कराने का तरीका है 7 डेज का, चेंज हो जाएगा। अब आने वाले समय में मैं बहनों को कहता हूं, फैक्ट बाहर पंप लगा दो, सेंटर के बाहर पंप काय के लगा दो, पेट्रोल के नहीं, गैस के नहीं, खुशी के। व्यक्ति आए, आईटी वाला लड़का लड़की आए, 18 घंटे काम करना है उसको, चार्ज होना है, पंप पे आई, पंप लगाया, चार्ज हो गई, गई काम पे, वापस आए, फिर लगाया, फिर घर जाए। तब तो वो खुशी को हम मेंटेन कर सकेंगे। नहीं तो हम इंडियंस सीरियस इतना जल्दी हो जाते हैं, इतना जल्दी हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें यहां पटकते जाते हैं और इतना हेवी हो जाते हैं, समझ में आता हमारे पास टाइम ही नहीं है। आजकल अगर आप बोलो टाइम नहीं है, उसका अपोजिट अर्थ क्या है? ही इज नॉट ए गुड लीडर, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगर मुझे कोई भी व्यक्ति ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब
he is not a leader. Because time is the product of your own management. टाइम को मैनेज नहीं करना पड़ता, हमें खुद को मैनेज करना पड़ता है। वॉरेन बफेट इंडिया वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। मुझे किसी ने ईमेल में भेजा, बिल गेट के बाद वो सेकंड रिचेस्ट है। उसने कहा, आई डोंट हैव माई ओन मोबाइल्स, मेरे पास मोबाइल्स नहीं है, मैं अपनी कार खुद ही चलाता हूं, अपनी कंपनी के लोगों को साल में एक बार मिलता हूं और अपना विजन लोगों को बता देता हूं, एंड आई डोंट इंटरफियर इन देयर डे टू डे सिचुएशंस, लेट देम हैंडल। हम क्या करते हैं, स्ट्रेस का मेजर रीजन इंडियंस का, दूसरों के बिना परमिशन के उनके डिपार्टमेंट्स में घुस के इंटरफियर करते हैं। फैन ऐसा लगना चाहिए, कंप्यूटर ऐसा लगना चाहिए, अरे तुम्हें क्या मतलब, जो यूज कर रहा हो उसको बताना चाहिए कि हाउ यू फील। तो एक बार वो साल में दे देता है एंड पीपल दे गिव बेस्ट प्रोडक्शन। पर हम सोचते हैं आजकल लेटेस्ट स्ट्रेस का कारण एक और आ गया, मोबाइल फोन। कई लोग सोचते हैं मेरे 3 मोबाइल हैं, आई एम वेरी बिजी पर्सन। मैं जब देख लेता हूं 3 मोबाइल हैं, 4 मोबाइल हैं, मीन्स इज मैनेजमेंट इज नॉट गुड। एक पेशेंट हमारे पास आया, उसके दोनों कान जले हुए थे। मैंने पूछा कैसे कान जले? कहता सर मैं प्रेस कर रहा था और मेरा एक मोबाइल इधर रखा था, एक इधर रखा था, एक की घंटी बजी, मैंने टेंशन में प्रेस को ही उठा लिया, फिर दूसरा उठा लिया। तो मोबाइल का यूज उतना ही करो जितना जरूरी है। 5 जगह मोबाइल का यूज ना करो, 5 जगह। पहला, मैं अपनी बहनों को भी कहता हूं, डू नॉट यूज। पहला, जब आप अपनी एक्सरसाइज करो, डू योर एक्सरसाइज। आज फिट होना, हेल्थ इज अवर फर्स्ट मेजर प्रायोरिटी। मैं कहूं लाइफ की 2 मेजर प्रायोरिटीज क्या है? पहली हेल्थ और दूसरा मेरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ का, खुद का कॉन्शियसनेस ठीक हो। ये 2 ठीक है तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता। मैं मिलियनर बन जाऊं, बिलियनर बन जाऊं, हार्ट हो जाए, डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, चल नहीं सकता हूं, वही खाना भी नहीं खा सकूंगा। तो डू योर एक्सरसाइज एवरी डे। कम से कम 5 दिन सप्ताह में 30 से 35 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए। हर एक को कंपलसरी है, लेडीज को और कंपलसरी है, क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 40 चांसेस ऑफ गेटिंग any type of cancer, particularly CT lady, breast cancer, stones become more. तो वॉक जरूर करिए, अपने को फिट रखिए। मेरा वजन पेट के ऊपर न बढ़े। ओबेसिटी जब पेट के ऊपर बढ़ती है तो एनी डिजीज कैन कम इन द बॉडी, कोई भी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डू योर एक्सरसाइज 5 times a week, ब्रिस्क वॉक जरूर करिए। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ठीक नहीं तो आई एम नॉट ए सक्सेसफुल। कभी कभी एक डॉक्टर हमें कहता, बहुत अच्छा कहता है आज का व्यक्ति अपनी आधी जिंदगी पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को खत्म करता है, अगली आधी जिंदगी उसी हेल्थ को प्राप्त करने के लिए पैसे को खर्च करता है। तो पहले से ही क्यों नहीं फिट रहें? पहले से ही क्यों नहीं फिट रहें? तो पहली चीज हो गई, डू योर एक्सरसाइज विदाउट टॉकिंग टू एनीवन। सुबह का वॉक किसी के साथ बात ना करके खुद का वॉकिंग ब्रिस्क वॉक करो, स्ट्रेच करो, जॉइंट्स को ढीला करो और वॉक करो। दिन में भी बीच बीच में स्ट्रेच करो, जब समय मिले स्ट्रेच। फ्लाइट ले रहे हैं, फ्लाइट डिले है, ट्रेन ले रहे हैं, ट्रेन डिले है, डोंट सिट डाउन, डू योर एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म पे करिए, जिससे कि फिट रहें। दूसरा, जब खाना खाएं मोबाइल का यूज ना करें, ईट योर मील्स। अब सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम समाज में आ गया है, लोग खाने को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं।
जब क्या कर रहे हो सर? खाना निपटा रहा हूं। शादी में गया, खड़े खड़े खा लिया। अब खड़े खड़े खाने से डाइजेशन ठीक नहीं होता। सिट डाउन, बैठकर खाना एंजॉय से खाइए, प्रेम से बनाइए और उसको अच्छी तरह एंजॉय करिए। पता लगे मैंने रोटी डाली, दाल डाली, क्या डाला, लोगों को यही पता नहीं लगता है क्या डाला अंदर, खा लिया, तो डाइजेशन कैसा होगा? उस समय मोबाइल बंद, एंजॉय योर मील, क्योंकि वो ताकत देगा मुझे। नहीं तो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में व्यक्ति ज्यादा खाता है, ये वेल नोन फैक्टर है। और लेडीज ज्यादा खाती हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस में, क्योंकि वो एम्प्टीनेस रहता है। क्रिकेट मैच देख रहे हैं, टेंशन में इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं, हाथ यूं चलता जाता है, पता ही नहीं लगता कितना खा गया। खाना वजन नहीं बढ़ाता, नॉर्मल वेट डोंट इंक्रीज द वेट। खाना क्या बढ़ा, वजन कहां बढ़ता है? जब व्यक्ति इन बिटवीन खाना खाता है, जो कैलोरीज लेता है और पता ही नहीं लगता। वहां चला गया, शादी में गया, गिफ्ट देना है, सोचता है 2000 रुपए दे रहा हूं, कुछ तो ले लूं वापस, तो शुरू से लेके आखिरी तक खाता जाता है। कॉफी भी ले ली, आइसक्रीम भी ले ली, चाय भी ले लिया, चाट भी ले ली, पूरा खाना भी ले लिया, 1000 कैलोरी खा के आ गया। अब घर में सोएगा, कोरोनरी में ब्लॉकेज है, जो हम सभी इंडियंस में कुछ न कुछ अमाउंट रहता है, और अगर 1000 खा के सो गया, चेस्ट पेन, एंजाइना चालू होता है। खाना खाने शादी में जाओ, गिफ्ट दे दो, नहीं तो वो 1000 कैलोरीज खा के आया, 1000 रुपया बचाने के चक्कर में 1.5 लाख रुपया बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी का देंगे। इससे अच्छा दे दो, खाओ मत। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल बताता हूं। एक बार ट्रेन में आ रहा था, देखो पहला लेसन ने क्या सिखाया मुझे। मेरे साथ एक हस्बैंड वाइफ एसी कोच में चढ़े, हस्बैंड को चाय पीना था, ट्रेन में नीचे उतरा, स्टेशन आई, पर शॉर्ट स्टेशन था, गाड़ी चल रही। एक चाय वाला चढ़ा कोच में, उससे पूछा कितने की चाय, उसने बोला 5 रुपए की चाय, और कप छोटा था। ये व्यक्ति उसको बोलता है 5 रुपए की चाय दे रहा है और कप इतना छोटा, और स्टेशन पे चाय 4 रुपए की और कप बड़ा। अब ये व्यक्ति बोला नहीं सर, मैं तो 5 रुपए की ही देता हूं और यही कप है। 15 मिनट तक वो व्यक्ति उससे लड़ता रहा, चाय तू ऐसे क्यों बेच रहा है, ये क्या कर रहा है। अब 15 मिनट उसने क्या किया, एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज दिया। हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, वो जैसे ही उसको मैसेज मिलता है वो भी बॉडी में रिलीज करती है स्ट्रेस हार्मोन। उसने कहा चाय छोटा कप 5 रुपए, यस। 15 मिनट तक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ा। अब वो क्या करेगा, स्ट्रेस हार्मोन कहीं भी डैमेज कर सकता है। अब उस 1 रुपए के चक्कर में बाद में 1.5 लाख रुपया बाईपास का या एंजियोप्लास्टी का देगा। इससे अच्छा होता मत पी चाय, मत पीना है तो मत पी। अब वो चाय वाला कहता है सर मुझे 5 रुपए इसलिए बेचना पड़ती है कि मुझे टीटी और पुलिस वालों को भी चाय पिलाना पड़ती है, तो वो मैं कंपनसेट करता हूं। दूसरा, चाय छोटे कप में इसलिए देता हूं कि चाय अच्छी ज्यादा नहीं है, नुकसानकारक होती है, मैं आपकी हेल्थ का ध्यान कर रहा हूं। उसने भी कहीं पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स बहनों से कर लिया होगा, तो वो कह रहा था कि मैं चाय नुकसानकारक है। अब पहला लेसन ने मुझे क्या सिखाया, मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था, पास में ही बैठा था। पहले लेसन ने सिखाया डू नॉट रिएक्ट, एक्ट। हम क्या करते हैं, हर छोटी बात को बिना वजह से रिएक्ट करते हैं, तो हमारी एड्रिनल भी रिएक्ट करती है। मेरा जॉब है, आई एम ए ब्यूटीफुल एक्टर, माई जॉब इज टू एक्ट in a best possible way,
do not react. Life is 10% what actually happened to us, 90% how we react to it. जिंदगी क्या है, 10% कुछ होता है, 90% हम कैसे रिएक्ट करते हैं. तो कभी भी रिएक्ट नहीं करना. मैंने पहले लेसन से सीख लिया. जब कभी मैं रिएक्ट करूं, मुझे लगे मेरी ब्लड वेसल कहीं डैमेज तो नहीं हो जाएगी. एक गुस्सा 45 मिनट तक ब्लड वेसल की आर्टरी को सिकुड़ देता है. Stroke, which is becoming third major problem in the world, in India also. Third major cause of death, particularly in ladies. कल का पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए. थर्ड मेजर कॉज ऑफ डेथ, स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है. वो कहते हैं हमें भी कई रीजंस नहीं पता, पर एक मेजर रीजन है, कहीं ना कहीं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है और ब्लॉकेज हो जाता है. ब्लॉकेज क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहीं गुस्सा किया तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो 21वीं सदी कंस्ट्रिक्शन की नहीं है, डायलेटेशन की है. कंस्ट्रिक्ट करूंगा तो पूरा ब्लड फ्लो कंस्ट्रिक्ट होगा. हार्ट कैसे काम करता है? देखो, डांस करता है, खुशी से डांस करता है, ब्लड वेस जाता है. हम क्या करते हैं? सीरियस हो जाते हैं. तो हमारी आर्टरी भी सीरियस हो जाती है. इसलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार को होते हैं, बड़े कारपोरेट सेक्टर्स में. क्यों? संडे को उठ के मंडे को उठा, उसका माइंड कहता है फिर कहां जा रहा है, वही काम, वही बॉस, वही झगड़ा. मैसेज सोल से ब्रेन में जाता है, ब्रेन से आर्टरी में जाता है. आर्टरी सबसे सेंसिटिव आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी. मैसेज उसके पास जाता है, आज सोमवार है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो आर्टरी भी कहती है सोमवार है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है. दब गई. अच्छा नहीं लगना है इन्हें, दब गई. क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ सेफ्टी वॉल नहीं दिया है. प्रेशर कुकर जैसा सेफ्टी वॉल दे दिया होता कितना अच्छा होता. सीटी बज जाए, चुप हो जाओ. गुस्सा करो, चिंता करो, डिप्रेशन करो, सीटी बज गई, चुप हो जाओ. बच्चे के ऊपर डांटो, उसकी सीटी बज जाए, चुप हो जाओ. सीटी यहां नहीं बजती, सीटी यहां बजती है. इसीलिए अगली बार जब गुस्सा करो, चिंता करो, सोचो कहीं ना कहीं शरीर में सीटी बज रही है. इसीलिए उसको काउंटर करना है. फिर पहला लेसन आ गया, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे को भगवान ने बहुत अच्छा दिया है. दो चीजें लास्ट खत्म करता हूं. दो चीजें व्यक्ति को खत्म कर देती है. 2 आर द कैंसर. कौन से 2 कैंसर हैं किसी भी व्यक्ति को खत्म कर देते हैं? 1, गिल्ट ऑफ द पास्ट. पुरानी चीजें बार बार याद आना, या वर्तमान में अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करना, हीनता फील करना. बार बार पास्ट याद आ रहा है, गिल्ट आ रहा है. और हम इंडियंस में गिल्ट बहुत जल्दी आता है. मैं उठा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ, तो गिल्ट आ जाता है. हमारा रिलीजियस सिस्टम, गुरुडम सिस्टम कुछ ऐसा ही था, तो उसके कारण हमारे में गिल्ट आ जाता है. नेवर ब्रिंग गिल्ट इन योर लाइफ. इसलिए कई बच्चे कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ओके. 4 तरह की पर्सनालिटी रहती है. एक तरह की पर्सनालिटी होती है मैं ठीक नहीं, आप ठीक हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. दूसरी पर्सनालिटी होती है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ईगो. ये 2 में ही व्यक्ति मैच खेलता है. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे. भगवान के सामने ये दोनों जब जाते हैं, मैं ठीक नहीं, मैं ठीक हूं, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है. एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है. सॉलिड पर्सनालिटी क्या है? आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम. चौथी पर्सनालिटी जो वेरी कॉमन होती जा रही है, मैं ठीक नहीं, आप ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, ये दुनिया बिल्कुल खत्म है. तो एसिड फेंकेंगे, बम फेंकेंगे. एसिड कौन फेंकता है? जो खुद में इंफीरियरिटी फील करता है, मैं ठीक नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है.
इसलिए बेचारा आजकल नई ड्रेस आ गई है, पूरा मुंह बंद करके चलो, कभी भी कोई एसिड फेंक सकता है। तो सॉलिड पर्सनैलिटी हो गई, मैं ठीक हूं, अपने को फील करो अच्छा, गिल्ट जब आए अपने को बार बार कहो मैं ठीक हूं। दूसरा, फियर ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का डर। सभी इंडियंस में ये मेजर चंक है। फियर ऑफ द फ्यूचर डर पैदा करता है। जब कभी मेरा मन आगे भाग जाता है, बहुत आगे भाग जाता है, डर पैदा होता है, इनसिक्योरिटी आती है और चिंता चालू हो जाती है। सब कुछ है फिर भी डर है, और डर के कारण क्या होता है, बॉडी में डैमेज आता है। मैं हमेशा कहता हूं लक्ष्मी को कैसा दिखाया, लक्ष्मी को ऐसा दिखाया, सभी देवी देवताओं को कैसा दिखाया, ऐसा दिखाया। ऐसा कैसा दिखाया, पैसा आ रहा है गिर रहा है, पैसा आ रहा है गिर रहा है। हम क्या करते हैं लक्ष्मी को, इसका अर्थ क्या हुआ और अच्छा बताओ, लेट इट फ्लो। जो चीज आई है वो जाएगी, जो चीज आई है जाएगी। करेंसी मीन्स करंट, लेट इट फ्लो। हम क्या करते हैं लक्ष्मी को, सर क्या कर रहे हो, लक्ष्मी को ब्लॉक कर रहा हूं, तो यहां भी ब्लॉक आ जाता है। सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं। माइंड बॉडी को कहता है तू भी डिपॉजिट कर कुछ, तो बॉडी क्या करती है, जीन्स क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम में ब्लॉकेज जल्दी आता है। अब क्या करना है, लेट इट फ्लो, एंजॉय द फ्लो। खुशी से उसको फ्लो को एंजॉय करो। मुझे नहीं मालूम क्या होगा अगले क्षण, किसी को नहीं मालूम। दिस इज अनसर्टेन वर्ल्ड। मैंने इतना डिपॉजिट कर दिया, इतना डिपॉजिट कर दिया, अहमदाबाद में बाढ़ आई, सब पैसा चला गया। तो वो लेडी ने कहा अब मैंने सीख लिया, हर हफ्ते जाना मार्केट में, खरीदना और फ्लो करने देना। कंसर्न रखो पर ब्लॉकेज नहीं करो। इसीलिए पूरा खेल लास्ट का इस पे आता है। जो व्यक्ति फ्लो को करने देता है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, हेल्थ ठीक रहेगी, फैट डिपॉजिट नहीं होगा। जहां मुझे डर लगा, इनसिक्योरिटी आई, फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो लेट इट फ्लो, प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, वर्तमान को खुशी से करो, और जब मौका मिले हंसो और हंसाओ। दूसरों पे मत हंसो, खुद पे हंसो, खुद पे हंसो। इसीलिए आजकल लाफिंग क्लब फेमस होते जा रहे हैं। लाफिंग क्लब में क्या होता है, लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, हंसते हैं 20 मिनट, वापस आते हैं सीरियस हो जाते हैं। हंसने का मतलब है जब मौका मिले खुद पे हंसो। तो लास्ट जोक देता हूं और आप लोग हंसना। और आज लेडीज का वुमेन एम्पावरमेंट का है। वुमेन में भी देखो क्या है, WOMEN, मैन है उसमें, MEN है, मैन यानी प्लूरल। एक लेडी कईयों को कंट्रोल कर सकती है। तो एक लड़की गई, उसने भी पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स किया था, उसकी मैरिज हुई, वो घर गई पहली बार ससुराल में। उसने कहा मैं यहां आई हूं, मैं किसी के काम में इंटरफियर नहीं करूंगी। जो खाना बना रहा है खाना बनाते रहे, जो कपड़े धो रहा है धोते रहे, जो सफाई कर रहा है करते रहे, जो काम जो कर रहा है करते रहो, मैं इंटरफियर नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने कोर्स किया है साक्षी दृष्टा होकर देखते रहो। मैं यहाँ केवल हस्बैंड को कंट्रोल करने आई हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, जिंदगी प्यार का गीत है। लास्ट एक्सरसाइज, खड़े हो जाएं और सब एक्सरसाइज करना। एक बहुत अच्छा गीत है। हाँ, फिर से ताली 2 बार इधर, 3 बार इधर।
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिसको गाना आता है प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। अभी आप लोगों को भूख अच्छी लगी होगी तो डिनर अच्छा खाएंगे, इसीलिए एक्सरसाइज करा रहा था कि आप और अच्छा खाइए। थैंक यू।